सोचिए दोस्तों, जब आप किसी से प्यार करते हो और उस प्यार की सज़ा मौत बन जाए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की और एक लड़का अचानक से गायब हो जाते हैं। ना फ़ोन, ना मैसेज, ना ही कोई निशान। कुछ दिन बाद जो सच सामने आता है वो इतना भयानक होता है कि ये सुनकर पुलिस भी अंदर से हिल जाती है, क्योंकि इस कहानी में दुश्मन कोई बाहर का नहीं था बल्कि खुद अपने ही घर वाले थे। आज क्रिमिनल आईक्यू में मैं आपको काजल और अरमान का वो केस बताने वाला हूँ जहाँ प्यार को इज्जत के नाम पर ज़मीन के अंदर दफना दिया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले का एक छोटा सा गांव उमरी साजीपुर से। एक ऐसा गांव जहाँ ज़िंदगी तेज़ नहीं बल्कि बहुत धीरे चलती है। सुबह का सूरज, शाम की अजान, खेतों की हवा, सब कुछ शांत लगता है। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा सिस्टम छुपा है जहां हर आदमी हर किसी को जानता है और जहां हर फैसला दिल से नहीं बल्कि एक ही सवाल से होता है कि लोग क्या कहेंगे। उमरी सब्जीपुर जैसा गांव जहां पर लोग क्या कहेंगे सिर्फ बात नहीं होती, ये एक रूल होता है, एक ऐसा कानून जिसे तोड़ना अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने जैसा होता है। इसी गांव में रहती थी काजल, जो कि कुछ ज़्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी, ना ही ज़्यादा हंसी मजाक और ना ही ज़्यादा शोर शराबा। एकदम शांत, समझदार और अपनी दुनिया में रहकर अपने सपनों के साथ जीने वाली लड़की। उसकी खामोशी में भी एक अलग सा सुकून था। इसी गांव से थोड़ी दूर रहता था अरमान। अरमान कुछ साल पहले ही काम की तलाश में सऊदी अरब गया था। वहां उसने मेहनत की, पसीना बहाया और पैसे कमाए, और फिर जब लगा कि अब कुछ बन गया हूँ तो वो वापस अपने देश, अपने गांव लौट आया। गांव वालों के लिए अरमान सिर्फ एक लड़का था जो बाहर से कमा कर आया हुआ था, और काजल सिर्फ एक सीधी सादी लड़की थी। काजल और अरमान की मुलाकात किसी फिल्म की तरह ड्रामेटिक नहीं थी। धीरे धीरे बात हुई, फिर बातें बढ़ने लगी और कब दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन एक सच था जो दोनों जानते थे। दोनों अलग अलग कम्युनिटी से थे और उनका प्यार इस गांव के नियमों के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने शोर नहीं मचाया, ना सोशल मीडिया, ना दुनिया को बताना, सिर्फ चुपचाप एक दूसरे को समझना शुरू किया, एक दूसरे का साथ देना। लेकिन गांव में कोई बात ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती। धीरे धीरे काजल के घर वालों को शक होने लगा। फोन कॉल्स, मिलना जुलना, और फिर वो बात जो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग क्या कहेंगे। परिवार के लिए ये प्यार नहीं था, ये उनकी इज्जत पर दाग था। घर में बातें बढ़ी, डांट डपेट, प्रेशर। काजल को समझाया गया और फिर धमकाया गया, लेकिन प्यार सिर्फ समझाने से ख़त्म नहीं होता। अरमान भी ये सब महसूस कर रहा था। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता किसी को मंजूर नहीं होगा। फिर आई वो रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 18 जनवरी की रात काजल घर से निकली, ये सोचकर कि बस अरमान से मिलकर बात करेगी और फिर वापस अपने घर आ जाएगी। इसमें उन्हें ना भागना था, ना शादी और ना ही कोई और चीज़, सिर्फ बात। अरमान फिर उससे मिलने आया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। उस रात के बाद ना काजल घर लौटी और ना ही अरमान। सुबह हुई, शाम हुई, फ़ोन बंद था। घर वालों ने पहले सोचा शायद वो कहीं चले गए होंगे, फिर डर बढ़ने लगा। पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई और गांव में अफवाहें फैलने लगी। और पुलिस को भी जब महसूस होने लगा कि ये सिर्फ मिसिंग केस नहीं है, तब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले लास्ट लोकेशन चेक की गई, कॉल डिटेल्स, मूवमेंट, और फिर शक सीधा काजल के परिवार पर गया। सख्ती से पूछताछ हुई और धीरे धीरे वो सच भी सामने आ गया जिसने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक काजल के अपने भाइयों ने दोनों को पकड़ लिया था और फिर उन दोनों के हाथ पैर बांधे और फिर उनके साथ मारपीट भी की। इसके बाद इज्जत बचाने के नाम पर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। दोनों की हत्या कर दी गई। आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इन दोनों कंप्लेनेंट्स की जांच पर काफ़ी गहनता से परिवार के साथ और अन्य मुखबिरों के साथ जब थाना प्रभारी के द्वारा जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं। और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है। और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है। मृतक युवक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना पाकवाड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 18/26
जो कि बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये युवती के 3 भाइयों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और मुलजिमों की की निशानदेही पर निकाला गया है और इनका पैनल और वीडियोग्राफी के साथ में इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। इसके बाद पुलिस को जगह भी बता दी गई। गांव के पास एक सुनसान जगह पर मिट्टी खुदवाई जाती है और जो निकला वो सिर्फ लाशें नहीं थी, वो 2 जिंदगियां थी जिन्हें प्यार करने की सजा दी गई थी। इन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। गांव में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक बात कर रहे थे आज चुप थे। इस केस को पुलिस ने हॉनर किलिंग माना और हॉनर किलिंग का मतलब होता है जब फैमिली अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए अपने ही बच्चों की जान ले लेती है। सवाल ये नहीं है कि काजल और अरमान का प्यार सही था या गलत। सवाल ये है कि क्या किसी को जान लेने का हक है? क्या इज्जत 2 लाशों से ज्यादा कीमती होती है? ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक आईना है। काजल और अरमान आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर प्यार गुनाह है तो इसका फैसला कौन करेगा? परिवार, सोसाइटी या हम खुद? अगर आपको लगता है कि किसी को प्यार करने पर मारने का हक नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। इस केस की सबसे भयानक बात दोस्तों, इस केस में काजल के परिवार वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन लोगों का ये कहना था कि अरमान अलग जाति और अलग कास्ट से आता है, तो इसलिए उन्होंने काजल को बहुत समझाने की कोशिश की। लेकिन काजल अपने प्यार में इतना ज्यादा खो गई थी कि उसने अपने घर वालों की बात मानने से भी इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके मना करने पर भी वह अरमान से मिलती रहती थी और उससे फोन पर भी बातें करती रहती थी। इस वजह से तंग आकर उसके घर वालों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेने से पहले एक माँ बाप को भी लाखों बार सोचना पड़ता है और शायद तब भी वो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस केस में उसके भाई ने ऐसा कदम उठाया जिसके लिए कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।